श्री कृष्ण के समय की एक रोचक कथा है जो इस प्रश्न का उत्तर देती है। यह कथा महाभारत के युद्ध के बाद की है, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक दिन पूछा, मधुसूदन, क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? यदि ऐसा है तो फिर क्या हमारे वर्तमान जीवन का कोई महत्व है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा प्रतापसेन शासन करते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित थे। उनके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त बहुत कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। एक दिन देवदत्त ने सोचा कि वह राजा के पास जाकर मदद मांगेगा। वह राजमहल पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास ना तो खाने के लिए पर्याप्त अन्न है और न ही अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन। कृपया मेरी मदद करें। राजा ने उसकी बात सुनी और तुरंत अपने खजाने से उसे बहुत सारा धन और अनाज देने का आदेश दिया। लेकिन उसी रात राजा प्रतापसेन ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे किसी पुराने जंगल में खड़े हैं और वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। दिव्य पुरुष ने कहा, राजन, तुमने देवदत्त को मदद की, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह इस धन का हकदार क्यों है? राजा चौंक गए और बोले, यह मैंने अपनी दयालुता से किया। इसके पीछे क्या कारण है? दिव्य पुरुष ने समझाया, यह ब्राह्मण अपने पिछले जन्म में एक विद्वान था। उसने अपने ज्ञान से कई लोगों को मार्ग दिखाया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जीवन के अंतिम दिनों में दान नहीं कर सका। इसलिए इस जन्म में उसे गरीबी का सामना करना पड़ा। तुम्हारे खजाने से जो उसे मिला वह उसके पिछले जन्म के अधूरे पुण्य का फल है। राजा ने पूछा, और मेरे लिए यह सब क्यों महत्वपूर्ण है? दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, तुम भी अपने पिछले जन्म के पुण्यों के कारण ही इस स्थान पर हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे इस जन्म के कर्म यह तय करेंगे कि तुम्हारा अगला जीवन कैसा होगा। देवदत्त को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिला, लेकिन तुम्हें राजा बनने का दायित्व इसलिए मिला है ताकि तुम अपने कर्मों से और अधिक पुण्य अर्जित कर सको। कथा का संदेश कहानी समाप्त करके श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह जीवन केवल पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम ही नहीं है, बल्कि वर्तमान जीवन के कर्मों का आधार भी है। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। जैसे राजा प्रतापसेन ने अपने कर्तव्यों को निभाया, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो मिलता ही है, लेकिन वह हमें इस जीवन के कर्मों को सुधारने और उन्नत बनाने का अवसर भी देता है। यदि हम इस अवसर को पहचान लें तो हम न केवल इस जन्म को बल्कि अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने समझा कि जीवन में जो भी मिलता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है, लेकिन कर्म का अधिकार हमेशा हमारे हाथ में है। जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑनल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।